नमस्कार साथियों। प्रोबेशन की अवधि में कार्मिक की सीएल की गणना किस प्रकार से की जाती है? 1 जुलाई से 30 जून की अवधि के आधार पर या फिर ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग। कभी-कभार कार्मिक में या फिर जो नियोक्ता अधिकारी है, पीओ, डीडीओ या यूसीओ जो भी है, तो दोनों में मतभेद हो जाता है कि जो सीएल की गणना है हम ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग करेंगे या फिर 1 जुलाई से 30 जून। तो किस आधार पर करेंगे? तो ये जो है हम माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के जो आदेश हैं उनके आधार पर ये सब चर्चा करने वाले हैं। तो इस संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 22/5/2019 को एक आदेश जारी किया गया था। तो इसके अनुसार राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के नियम 16 की अनुसूची 4 की टिप्पणी संख्या 4 के अनुसार प्रोबेशनल ट्रेनिंग शैल बी एलिजिबल फॉर कैजुअल लीव ऑफ 15 डेज इन ए कैलेंडर ईयर। यानी कि एक कैलेंडर ईयर में जो प्रोबेशनल ट्रेनिंग है, प्रोबेशन में जो चल रहा जो कार्मिक है उसको आकस्मिक अवकाश 15 दिन होंगे एंड फॉर पीरियड ऑफ लेस देन एक कैलेंडर ईयर, या फिर जो एक कैलेंडर ईयर है उससे यदि कम अवधि करता है तो इट शैल बी एडमिसिबल इन प्रोपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड मंथ। तो उसके अनुपात में दी जाएगी कि जब तक वह कैलेंडर ईयर कंप्लीट करेगा तो उसके अनुपात में उसको कितनी सीएल बन रही है उसके अनुपात में उसको दे होंगी। अर्थात इस प्रकार से समझिए, किसी की यदि 1 सितंबर की ज्वाइनिंग है तो कैलेंडर ईयर यहाँ पर जो माना गया है जनवरी से दिसंबर माना गया है, तो दिसंबर को जो कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 4 महीने। 12 महीने में 15 सीएल दे होती है, तो यहाँ पर 4 महीने में कितनी सीएल मिलेगी, इस प्रकार से इसका अनुपात निकाल लेना है। 4 तिया 12 और 3 पंजो 15 है। तो सितंबर से दिसंबर तक की अवधि में इस प्रकार से यहाँ पर 5 सीएल उसे दे होंगी। अतः उपरोक्त अनुसार आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश चालू कैलेंडर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। कैलेंडर वर्ष समाप्ति के बाद में पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यानी कि कैलेंडर ईयर दिसंबर में समाप्त हो गया, अब कोई कार्मिक चाह रहा है कि फरवरी में उसने उसकी जो सीएल बच रही है उस अवधि की मैं उसे फरवरी में लेना चाहता हूँ, तो वहां पर वह प्रभावी नहीं होंगी, वो लैप्स हो जाती हैं। जो भी आपने यदि दिसंबर तक ली है चाहे नहीं ली है तो आपकी वह दिसंबर में समाप्त मानी जाएगी। इसी संबंध में इसमें संशोधन करते हुए एक नया आदेश जारी किया गया था जो कि 4/9/2019 को जारी किया गया था। इसमें संशोधन क्या किया गया था वो देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि इस कार्यालय के जो आदेश क्रमांक ये है 2019-22/5/19, इसके संबंध में आदेश जारी किया गया था जो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि उक्त आदेश को आरएसआर 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 के प्रावधान अनुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभाग या विश्रामकालीन विभाग भी कह सकते हैं, शिक्षा विभाग को उसके शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलेंडर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून रहेगा। अब जो पूर्व आदेश था उसमें कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 30 दिसंबर को माना गया था। अब ये कह रहा है कि जहां शैक्षणिक विभाग है, शिक्षा विभाग है, विश्रामकालीन विभाग है, वहां पर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक को कैलेंडर वर्ष माना जाएगा। अर्थात किसी की यदि 1 जनवरी की यदि ज्वाइनिंग है तो उसकी जो सीएल की गणना है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के आधार पर की जाएगी। किस प्रकार से की जाएगी? 12 महीने में आपको 15 सीएल मिलती है, तो 15/12 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 माह है, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 लगभग 7.5 सीएल। तो 7.5 सीएल जो है यहाँ पर यदि किसी कार्मिक ने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है तो उसकी 30 जून तक वह 7.5 सीएल या आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकता है। 4/9/2019 के आदेश में कुछ संशोधन किया जाकर 18/9/2019 को यह आदेश जो है वापस जारी किया गया और इसके अंतर्गत सेम बात रिपीट की गई, लेकिन उसमें जो ऐड किया गया वह कुछ इस प्रकार से था कि अब इस कार्यालय के जो आदेश दिनांक है 4/9/2019 के द्वारा परिवीक्षा अधीन कार्मिकों के 22/5/2019 के द्वारा संशोधित आदेश से पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश के आदेश को बहाल करने का संशोधित आदेश संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाकर प्रभावित कार्मिकों को दे एरियर राशि का नियम अनुसार भुगतान वसूली की कार्यवाही
ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट के आधार पर सुनिश्चित की जावे। अर्थात पहले यदि किसी कार्मिक की यदि जनवरी से दिसंबर तक शैक्षणिक जो कार्मिक है शैक्षिक शिक्षा विभाग के, यदि उनके जनवरी से दिसंबर तक के कैलेंडर ईयर को मानते हुए सीएल की गणना करी है, तो उसके आधार पर यदि किसी की सैलरी काटी गई है, वसूल की गई है, तो उसे अब जो नया संशोधित आदेश जारी हुआ था जुलाई से लेकर जून तक का, तो उस पर वह प्रभावी किया जाए। अर्थात यदि किसी की यहाँ पर सैलरी काटी गई है तो उसको वहां पर दे जो बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए। यदि किसी की यदि जनवरी से दिसंबर काउंट की गई है और जुलाई से जून के बीच में यदि उसकी यहाँ पर सीएल की जो गणना है ज्यादा हो रही है, तो उसके आधार पर वहां पर उसकी कटौती की जाए। अब फाइनली बात ये आती है कि जो सीएल की गणना है कि जो हमने फॉर्मेट भरा है ऑफलाइन, उसमें किस प्रकार से भरा जाए, किस प्रकार से कैलकुलेट आए, सीधी सीधी बात इस प्रकार से बताई जाए। तो यहाँ पर आपको पता है सेवा काल के प्रथम वर्ष में जो ऑफलाइन था फॉर्मेट हमारा कुछ इस प्रकार था, जिसमें प्रथम वर्ष अर्थात ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग का आपका जो प्रथम वर्ष था उसकी सीएल की गणना आप यहाँ पर करेंगे। इसी प्रकार से जो ज्वाइनिंग का जो दूसरा वर्ष था और जहां आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है उसमें आप द्वितीय वर्ष के आकस्मिक अवकाश की गणना फिल कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में जो आपकी जो सीएल की गणना होंगी वह कुछ इस प्रकार से होंगी। अर्थात 3 आपके यहाँ पर कैलेंडर या शैक्षणिक वर्ष जो है आपके काउंट होते हैं। किस प्रकार से काउंट होते हैं? यदि किसी कार्मिक ने सितंबर में या अक्टूबर में या नवंबर में ज्वाइन किया है, तो सितंबर या अक्टूबर से लेकर उसके 30 जून तक कितनी सीएल बन रही है वो पहले कॉलम में यहाँ पर भरी जाएगी। 30 जून के बाद में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होएगा 1 जुलाई से लेकर वापस पुनः 30 जून तक नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर 15 सीएल बनेंगी। तो 15 सीएल में से कितना उपभोग किया है वो सीएल की गणना यहाँ पर फिल करी जाएगी। तीसरा, 1 जुलाई से लेकर आपका जब स्थायीकरण हो रहा है यानी कि जब आपका प्रोविजन कंप्लीट हो रहा है, तो वो डेट कौन सी है? जैसे सितंबर हमने स्टार्ट में मानी थी, तो यहाँ पर हम 1 जुलाई से लेकर सितंबर 25 तक जो भी है डेट वर्ष है वो हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक आपकी कितनी सीएल बन रही है, कितना आपने उपभोग किया है। जैसे 3 उपभोग किए तो आपने 3 कर दी। अब लेकिन बननी कितनी चाहिए थी? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। यदि सितंबर में किसी ने 9 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर की यदि ज्वाइनिंग है, तो सितंबर माह की जो सीएल है वो आपको इस अवधि में उसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात जुलाई और अगस्त केवल 2 माह का ही यहाँ पर आपको सीएल की गणना होगी। तो 2 माह में सीएल कितनी बनती है? एक माह की जो सीएल है वह लगभग सवा सीएल बनती है, 1.25 सीएल। तो 2 माह की जो सीएल है वह यहाँ पर लगभग 2.5 सीएल यहाँ पर बनेंगी। तो यदि किसी कार्मिक ने 3 सीएल ले ली है या फिर 4 सीएल ले ली है, तो उसके यहाँ पर जो वसूली है वो यहाँ पर होगी, जो कि चालान के द्वारा या किसी भी प्रकार से सैलरी काट के जो अपना डीडीओ है उनसे संपर्क करके अपनी यहाँ पर वसूली करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रोबेशन में सीएल की गणना है वह कैलेंडर वर्ष शैक्षणिक वर्ष के आधार पर जुलाई से जून के ही आधार पर की जाएगी, ना कि ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग। तो ये बात स्पष्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।